आज का जो पैगाम है, मसीह कैसे दुआ करते हैं। लूका 11वें बाब की पहली आयत को हम तिलावत करें। मसीही कैसे दुआ करते हैं। लूका 11वें बाब की, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, 11वां बाब पहली आयत को हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तो भी हमें सिखा। आमीन। थैंक यू। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। हमें दुआ करना सिखा। टीच अस टू प्रे। शागिर्दों की दो डिजायर्स थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर। हमें दुआ करना सिखा, हमारे ईमान को बढ़ा। दो डिजायर्स स्ट्रांगली काम करती थी उनकी लाइफ में, और मैं चाहता हूं ये डिजायर्स आपकी जिंदगी में भी होनी चाहिए, मेरी जिंदगी में भी होनी चाहिए, हम सब की जिंदगी में होनी चाहिए, हर ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए। हमें दुआ करना सिखा, ये पहली डिजायर। और दूसरी डिजायर, हमारे ईमान को बढ़ा, ईमान को बढ़ा। क्योंकि बड़ा ईमान बड़े काम, छोटा ईमान। आपको पता है यीशु ने जब भी तारीफ की है, ईमान की तारीफ की है। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। अब कलाम में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। अनसीन वर्ल्ड, ना नजर आने वाली दुनिया को आप ईमान से देख सकते हैं। रूहानी आलम में, स्पिरिचुअल रैलम के अंदर रूहानी दुनिया अनसीन वर्ल्ड है, ये नजर नहीं आती। आप किसी शख्स के गेटअप से नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये रूहानी है या गैर रूहानी है। हमारी तो आदत है ना कि अगर कोई बंदा मगरब से आ जाए, उसका गेटअप अच्छा ना, उसके कपड़े ठीक ना हो, कहते नहीं ये बंदा जिस्मानी है। हमारा अपना जाविया है ना। लेकिन सुने गौर से, रूहानी दुनिया में जो नजर आने वाली चीज है वो ईमान है। फेथ अलोन, सिर्फ ईमान नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं देखा। यीशु ने उसका ईमान देखकर कहा, नजर क्या आया? उसकी नेकियां की तो बात नहीं ना कि ने नेकियां किन्नियां की थी, इन्हें दुआ किन्नी की थी, इन्हें बाइबल किन्नी पढ़ी है, एक गिरजे किन्नी बारी जानता है। यीशु ने ये तो नहीं कहा इसने कपड़े कैसे पहने। क्या कहा? यीशु ने उसका ईमान देखकर कहा। तो ये दो, कपड़े देखकर नहीं कहा, दो चीजें हैं, टू थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर ईमानदार के अंदर होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इसकी तड़प होनी चाहिए, भूख और प्यास होनी चाहिए। दुआ है और ईमान है। अगर आप इस पर स्ट्रांग है तो बाकी चीजों पर भी आप स्ट्रांग है, बाकी चीजों पर भी स्ट्रांग है। मसीह कैसे दुआ करते हैं? क्या मसीह बद्दुआ देते हैं? इस एलिमेंट को आज मैं हाईलाइट करूंगा। दुआ दे अंदर दूजियां लई तबाही मंगना कि गर्क हो जान, फना हो जान, सत्यानाश हो जाए। इस पर हम डिस्कवर करेंगे इस चीज को कि ये कहां से आ गई है। क्या ये मसीह ईमान के अंदर है? इवन आप राइट पर भी हैं, हक पर भी हैं आप, फिर भी आप बद्दुआ नहीं दे सकते किसी को। ये बाइबल ने हमें सिखाया है। इसको आज हम डिस्कवर करेंगे कि आप के साथ नाहक हुआ है, ज्यादती हुई है, फिर भी आप किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते।
इसलिए आज लोगों की दुआएं रुकी हुई हैं, क्योंकि दुआ ही ठीक नहीं है। दुआ का जो पैटर्न है ना, दुआ का जो मुआद है, वो दुरुस्त नहीं है लोगों के पास। जो कॉन्सेप्ट है, जो पीछे सोच है दुआ की, वो दुरुस्त नहीं है। इसलिए खुदा ने अपने कान बंद कर लिया कि मैंने तेरी दुआ सुननी। इस पर 12 हमने सीखा है, मेरे होंटां दी मुंह ते निगाह, कादा निगहबान, कलाम दा निगहबान, ये निगहबान है। जैसे दुनिया भर में जहां पर लोग हुकूमतें सख्ती से कवानीन पर अमल करवाती हैं, वहां लोग डिसिप्लिन्ड है, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। लेकिन जिन मुल्कों में कानून की कोई इज्जत नहीं करता, वो जो मर्जी करे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जेड़ा मर्जी जिधर मर्जी चला जाए, भावे 92 तोड़ के आवे तो भावे लाइन तोड़ के अगे आ जाए। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कानून को समझें, बाइबल को समझें, और जब बाइबल को समझेंगे अब गलत दुआ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपके होंठों पर पहरा बैठा हुआ है, कानून का पहरा है, कलाम का पहरा है। पहले हम सीखते हैं कि शागिर्दों की डिजायर है कि हमें सिखा। अब ये जो सीखने वाली बात है ना, ये बड़ी मुश्किल हो गई है मौजूदा दौर में। मौजूदा दौर में सीखने का अमल अब खत्म होता जा रहा है ऑलमोस्ट। लोग किताबों से दूर चले गए, लोग सेमिनरी से दूर चले गए, बाइबल स्कूल से दूर चले गए। आप लोगों को कहते हैं जी आप, अब देखिए पादरी कैसे भरमार हो रही है। हम रात को ही बात कर रहे थे, दुनिया में इस वक्त सबसे आसान काम पादरी बनना है। तू सीखिया नहीं सीखिया, बाइबल स्कूल कीता नहीं कीता, ये कोई परवाह नहीं। किसी की हेडशिप के अंदर आपने कुछ जिंदगी गुजारी है, कुछ सीखा है नहीं सीखा है, किसी का बैग उठाया नहीं उठाया है, इससे कोई गर्ज नहीं। एक लम्हे में लोग खुद ब खुद पास्टर बन जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे लोग नाराज हुए कि जी सानू पादरी बनाओ। मैं क्या कितने होर चले जाओ, उत्थे बन जाओगे, इत्थे नहीं बनना। क्योंकि जब तक आप एक प्रोसेस में से नहीं गुजरते, मैं अक्सर कहता हूं कि मेडिकल रैब बनने के लिए अगर एफएससी बीएससी करनी पड़ती है, तो फिर इंजील के खादम के लिए क्वालिफिकेशन कहां गई है? ऐसे थोड़ी है कि जिसका जो मर्जी चाहे। मैंने इस पर पिछले दिनों भी टीच किया था कि पहले 2 तरह के खादिम थे। एक वो थे जो बाकायदा किसी बाइबल स्कूल में जाते हैं, किसी डिनोमिनेशन की सेमिनरी करते, फिर उसका जो हेड होता था उसे बाकायदा ऑर्डेन करता था, ऑर्डिनेशन होता था। एक ये किस्म थी। फिर दूसरी किस्म थी, उसमें ज्यादा मेजोरिटी हमारे पेंटिकॉस्टल्स की थी। उनके पास एजुकेशन थोड़ी थी, लेकिन रूहानी तौर पर बड़े स्ट्रांग थे। दुआ, रोजा, खिदमत, जज्बा, गवाही, रूहों का बोझ, गवाही देना, कलाम सुनाना, जबरदस्त काम करते थे। यह भी काबिल कबूल था। हुण तीसरी किस्म आ गई है, ना उन्होंने सेमिनरी की थी, ना उन्होंने रूहानी बोझ ते आपे खिदमत। ये बड़ी खतरनाक किस्म है, ये बड़ी खतरनाक किस्म है खिदमत के अंदर जो आ गई है आज। तो सीखने की बात हम करते हैं। आओ देखें जरा ज़बूर 86, पहले ज़बूर 25 पढ़ेंगे। साम 25 वर्स 5। हमें सीखा, शागिर्दों ने क्या कहा? हमें सीखा। ओ लॉर्ड टीच मी, खुदा मुझे सिखा। दाऊद भी ये कहता है। ज़बूर 25, साम 25, ज़बूर 25वां, साम 25 वर्स 5, 5वीं आयत जी। मुझे अपनी सच्चाई पर चला, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे। वाह, क्या दे? तालीम दे। ये किंग कह रहा है। मैंने बताया था कि दाऊद मुत्तहिदा सल्तनत का किंग था, एक मुल्क का बादशाह नहीं सी, पूरे रीजन का बादशाह सी। वो कह रहा है बादशाह, किंग, खुदा से मुझे सिखा, मुझे तालीम दे। तो यही डिजायर शागिर्दों की थी, हमें दुआ करना सीखा, हमें टीच कर, टीच अस हाउ टू प्रे, दुआ कैसे करनी है। एक और हवाला पढ़ दे, ज़बूर 86 11वीं आयत। दुआ सीखनी चाहिए। कई एतराज करते जी दुआ क्यों सीखी जाती है, फिर गलती करनी जिन्हें सीखनी नहीं गई। चले सुने। ए खुदावन, ए खुदावन, मुझको अपनी राह की तालीम मुझको दे, अपनी राह की
तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, चलूंगा। मेरे दिल को यकसुई बख्श, मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं, तेरे नाम का खौफ मानूं। मानो। ये डिजायर थी दाऊद की भी। दाऊद पर मैंने दर्जनों मैसेजेस दिए हैं, खासतौर पर दाऊद के जो सीक्रेट थे, जो दाऊद का राज था, उसकी बरकत का, उसकी तरक्की का, उसकी सरफराजी का। वो एक मामूली चरवाहा था, एक ऑर्डिनरी शेपर्ड था, और वो किंग बन गया। और ऐसा किंग बना, उसकी मिसालें नहीं दुनिया में मिलती। दाऊद, किंग डेविड। मुझे पिछले दिनों किसी ने सवाल किया था कि कहां लिखा है दाऊद बादशाह और कहां लिखा है दाऊद नबी है। तो फिर उस बच्चे को मैंने हवाला जात भेजे थे कि दाऊद नबी भी था और दाऊद बादशाह भी था। बहुत सारी मल्टीपल ब्लेसिंग्स थी दाऊद के पास। शायर भी था, मौसीकार भी था, वर्शिपर भी था, गीत भी गाता था, म्यूजिशियन भी था, वो साजिंदा भी था, वो मौसीकार था, वो शायर था, वो बादशाह था, वो वॉरियर था, बहुत कुछ था वो। सीक्रेट इस पर हमने बहुत दफा सीखा। लेकिन आज जिस चीज को हम डिस्कवर कर रहे हैं वो ये है कि मसीह कैसे दुआ करते हैं। दुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मांगना नहीं है। इस पर हमने पहले भी बात की थी कि दुआ सिर्फ जैसे आपकी ग्रोसरी की लिस्ट होती है ना, मार्केट में जाने से पहले आप लिख लेते हैं आ लेना है, ताकि भूल ना जाए वहां पर जाकर। खुदा के कदमों में बैठकर सिर्फ मांगना दुआ नहीं है। मसीही ईमान के अंदर ये एक बातचीत है, डिस्कशन है, जो हमारी और खुदा की होती है। दोनों तरफ से बात होती है, एक तरफ से नहीं होती। आप अगर किसी को मिलने गए हैं और आप बातचीत कर रहे हैं और अगला जवाब नहीं दे रहा, तो तुसी की करोगे थोड़ी देर बाद? है तुसी कहोगे चंगा बंदा मेरी गल भी नहीं सुनन दिया ध्यान ना। तो ये बातचीत का जो असूल है, ये दोनों तरफ से बात होती है। हम तो गैर संजीदा है ना आम रूटीन में भी कि हम किसी जगह, मैंने पिछले दिनों एक रेस्टोरेंट के बारे में सुना कि वो मोबाइल जमा कर लेते हैं। किसी रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाएं तो वो कहते हैं मोबाइल अपने जमा करवाएं क्योंकि आप खाना ध्यान से खाएं। तो कई लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो मोबाइल पर खेल रहे होते हैं। हम इतने गैर संजीदा हो गए, एक दूसरे की बात को अहमियत नहीं दे रहे। इससे मुराद ये है कि हम बैठे तो किसी के सामने और मोबाइल के साथ हमारा वो कनेक्ट है और चल रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं आपको ये तालीम देना चाहता हूं, टीच करना चाहता हूं, दुआ के लिए जब भी वक्त निकालें तो इस तौर पर निकालें कि ये डिस्कशन होने लगी है। फिर बाकी सारे काम साइड पर होने चाहिए। ये डिस्कशन है। दुआ का जो बिब्लिकल प्रिंसिपल है वो ये है कि हम खुदा के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातचीत हमारी चल रही होती है। ये कोई मुशक्कत नहीं है, ये कोई मुशक्कत के लिए आप बैठ गए हैं, दिखावा है, रस्मी तौर पर कर रहे हैं। जी नहीं, आप कनेक्ट हो जाते हैं, दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं और आसमान से आप कनेक्ट हो जाते हैं हेवन के साथ। ये बिब्लिकल एस्पेक्ट है अबाउट प्रे, दुआ के ताल्लुक से, जो बाइबल ने हमें सिखाया है। और फिर जैसे मैंने कहा कि कोई भी मसीही किसी को बरकत दे या ना दे, बद्दुआ नहीं दे सकता। पता है आपको? सारे कौन? हाँ 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 कर दो। मैं हूं तुहानू हवाला पढ़वान लगा वहां, पहलो ही हाँ कर दो मेहरबानी। आए देखिए जी, एस्टर पढ़ दीजिए प्लीज। यहूदा का खाता है, पहले बाब की 9वीं आयत। यहूदा का आम खाता है, पहले बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। जी देखें खुदा के कलाम में से, कोई मसीही किसी के लिए बरकत की दुआ करे या ना करे, लान तान नहीं कर सकता, बद्दुआ नहीं दे सकता। जी यहूदा 1:9 को पढ़ेंगे। यहूदा का खत है और उसका पहला बाब 9वीं आयत। जी लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल
ने मूसा की लाश की बाबत मूसा की लाश की बाबत इब्लीस से बहसो तकरार इब्लीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की। इंसान तो दूर की बात, खुदा ने यह इख्तियार फरिश्तों को भी नहीं दिया। आप तो इंसान है ना, मुकर्रब फरिश्ता, मिकाइल फरिश्ता, जंगजू जो फाइट करता है, खुदा जिसे दुनिया में अदालत के लिए भेजता कि जा दुनिया की अदालत कर जाके, यानी दुनिया खुदा के हुक्म के मुताबिक ये सब कुछ वो करता है। वो जब इब्लीस के साथ उसकी बहस व तकरार हुई है, क्योंकि इब्लीस चाह रहा था कि मूसा की लाश को लिया जाए और दफन किया जाए और फिर उसकी पूजा पाठ दुनिया करे। सारी दुनिया ने वहां जाया करना था। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने यह काम खुद ही कर लिया ताकि लोग वहां पर मूसा की कब्र पर जाकर इबादत या प्रस्तुत न करें। और फिर क्या हुआ जी? नालिश करने की तकरार करते वक्त बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। बहुत शुक्रिया। मलामत करना किसका काम है? अदालत करना किसका काम है? लानत करना किसका काम है? ये आपका काम नहीं है। आपका सब कुछ भी उजड़ जाए तो फिर भी आप किसी पर लानत नहीं कर सकते। यह मसीहों का तरीकाकार है दुआ का। आपने चर्चेस में नहीं सुना होगा कि हम किसी कौम के लिए या किसी भी मजहब के लिए या सतानों वालों के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। इंजील की यह खूबसूरती है, बाइबल की यह खूबसूरती है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो तू उसे खाना खिला। ये नहीं कि भूख ना मार जाए। कोई मसीह ये कभी नहीं कहेगा कि मेरा दुश्मन भूख से मर जाए और मुझे बड़ी खुशी हुई है। नो, नेवर, नॉट एट ऑल, नेवर एवर। इंजील ने, बाइबल ने हमें ये नहीं सिखाया। हमारी दुआ में शुक्रगुजारी होती है, हमारी दुआ में बरकत होती है, हमारी दुआ में भलाई होती है, हमारी दुआ दूसरों के लिए बेहतरी और तरक्की के लिए होती है। यह मसीही दुआ है। ते जेड़े मसीह मेरिया भैणा झोली चुक चुक के कहंदियां ना तेरा सत्यानाश हो जाए, वो मुड़ जो ये दुआ नहीं सुनी जानी। कई कहणगे उन्हें जी मैनू कह के इन्हां दा ते कख ही ना रवे। और तुसी ना घबराओ, वो सुननी नहीं खुदा ने, खुदा नहीं सुनता। ये मैं आपको बात कह रहा हूं, प्लीज बतौर मसीह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने हमेशा लोगों के लिए भलाई की दुआ करनी, लोगों के लिए तरक्की की दुआ करनी है। इसलिए आज ये टॉपिक मैंने आपके सामने रखा है कि मसीह कैसे दुआ करते हैं, लोगों को पता चल जाए कि हम क्यों मुनफरिद हैं, हम क्यों निराले हैं। तुम दुनिया में निराले होंगे, खुदा ने कहा है। हम दुनिया जैसे आम लोगों जैसे नहीं है, आम कौमों की तरह हम दुआ नहीं करते। हम भलाई के लिए, तरक्की के लिए, बरकत के लिए दुआ करते हैं। यह हमारा काम है, यह हमारी जिम्मेदारी है। यह इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। मरकस 11:12, मरकस 11:12, मत्ती 11:15, मरकस 11:20-25, इन हवाला जात को हम पढ़ेंगे, लाजमी पढ़ेंगे। एक पढ़ लें, ये सेम ही है हवाले तीनों, लेकिन एक को पढ़ लेंगे हम। मरकस 11:12 से 14 तक पढ़ें। मरकस 11वां बाब 12वीं आयत। या फिर 11 से शुरू कर लें। तुम में ऐसा कौन सा बाब मरकस है? 11वां बाब निकाल, लूका आपने निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेक इजी, टेक इजी। अब मरकस 11वां बाब निकालें, उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी
और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो जी। पत्तों के सिवा कुछ ना पत्तों के पाया, सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शागिर्दों ने सुना। वाह, यानी उस पर लानत की, और जब लानत की तो फिर सारी बात, उस लानत ने असर तो दिखाना था। इसी बाब की 20वीं आयत पढ़े, इसी बाब की 20वीं आयत, नीचे आ जाए। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उसे अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। वाह, कहां तक? जड़ से। हाँ, ये भी बात बड़ी गौरतलब है, एंड तक सूख गया, क्योंकि जड़ फिर हरी हो जाती है, यानी मुकम्मल तौर पर सूख गया। तो लोग सवाल करेंगे यीशु ने लानत क्यों की है ना? कि अगर आप ये तालीम दे रहे हैं कि मसीही दुआ में किसी पर लान तान ना करे, नहीं करते, तो फिर यीशु ने, तो इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। नंबर 1, यहां पर उसकी अलूहियत नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा, अदालत करना, लानत करना, ये खुदा के इख्तियार में, इंसानों के इख्तियार में नहीं। यहां पर यीशु ने साबित किया कि वो इलाही ज़ात है, वो इलाही हस्ती है, इलाही शख्सियत है, उसके पास आसमान और ज़मीन का सारा इख्तियार है। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। अदालत करना, जजमेंट करना, जजमेंट हमारे खुदा का काम है, और यीशु मसीह खुदा है। यहां पर उसकी अलूहियत हमें, डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट मिलती है। सेकंड, इसके बारे में कुछ उलमा का यह ख्याल है कि जब यीशु मसीह आएंगे तो किसी को फिर यह मौका नहीं मिलेगा कि अभी मुझे तैयारी की जरूरत है, अभी फल का टाइम नहीं है, अभी मैं रेडी नहीं हूं, क्योंकि आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना। जब यीशु मसीह दुनिया में अदालत करने आएंगे, तो जब वो उन लोगों को जो सिर्फ हरे भरे हैं, नामी मसीही हैं, सिर्फ पत्ते हैं, उनकी जिंदगी में फल नहीं है, उनके साथ भी यही अशर होगा जो इस इंजीर के दरख्त के साथ किया गया है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है। लेकिन सुने गौर से, इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम किसी पर लान तान नहीं करते। हमारी दुआ बरकत वाली दुआ होती है। हम जब भी दुआ करते हैं, खुदावंद के हुजूर गिरयाजारी और शफात करते हैं। ज़बूर 143 और उसकी 2 आयात अगर आप पढ़ दें तो यह भी बहुत अच्छा होगा जी। फिर हम थोड़ा सा और सीखेंगे कि हमें, कई दफा हम कहते हैं कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, इन्होंने मेरे ना ज्यादती की थी, तू भी इन्होंने नाल इस तरह ही करी। उनके लिए ये बात मैं करने जा रहा हूं जी। ज़बूर 143 पहली और दूसरी आयत। ए खुदावंद मेरी दुआ सुन, मेरी इल्तिजा पर कान लगा, अपनी वफादारी और सदाकत में मुझे जवाब दे, और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रास्तबाज नहीं ठहर सकता। बहुत शुक्रिया। आप हक पर भी हैं, तो फिर भी आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि खुदावंद मेरा इंसाफ कर, खुदावंद मेरा इंसाफ कर। आपको पता है, अगर आप इंसाफ की बात करें तो उस कड़की में आप भी फंस जाएंगे। दाऊद ने क्या कहा? पढ़े इस आयत को, फिर सुने। दाऊद ये भेद हम पर खोलता है कि हम जितने मर्जी रासबाज हों, हम जितने मर्जी नेक हों, खुदा के सामने हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम खुदा को मुतासर या खुदा को खुश कर सकें। जी सुने। और अपने बंदा को अदालत में ना ला, क्योंकि तेरी नजर में कोई आदमी रासबाज नहीं ठहर सकता। जब भी आप कहें खुदाम से कहे, खुदाम रहम कर दे, खुदाम मेहरबानी कर दे, अपने बंदे पर तरस की निगाह कर दे, अपने बंदा की सेहत बहाल कर दे। अगर कुछ मेरा नुकसान हुआ है तो तू चीजों को पूरा और बहाल कर सकता है, इंसान नहीं कर सकते। ये मसीहों का दुआ का तरीका है। फलां का बेड़ा गर्क हो जाए, फलां का मुल्क का सत्यानाश हो जाए,
दुश्मन डूब जाएं, पानी में मर जाएं, नो नेवर। मसीही ऐसे दुआ नहीं करते। मैंने पहले भी बताया था, अदारों के लिए हमेशा बरकत की दुआ किया करें। हमारा मुल्क तो पहले तारीकियों में डूबा हुआ है। अगर आप वापडा वालों को बुरा भला कहेंगे दुआ च, तो फिर उन्होंने की असर होएगा? वे वो पटाके चलने तारां दे, फिर ट्रांसफार्मर जड़े ने लगे हुए वो पटाके ही उन्होंने चलने ने, क्योंकि तुसी लानत लानत करी जा रहे हो। नो नेवर, आपने कभी ऐसे नहीं करना। मसीही ईमान हमें दुआ में ये तरीका नहीं बताता। मसीही ईमान हमें यह सिखाता है कि हमने बरकत की दुआ करनी है, खुदा हमसे रहम मांगना है, फजल मांगना है। और फिर दुआ में तस्लीस ट्रिनिटी का होना बहुत जरूरी है। तस्लीस फिल तौहीद, मसीही ईमान के अंदर आपकी दुआ जो है उसमें ट्रिनिटी यानी तस्लीस फिल तौहीद का जो है एलिमेंट रहना चाहिए। मांगना किससे है? बाप से। मसीह कैसे दुआ करते हैं? मांगते किससे हैं? खुदा बाप से। ठीक है। और वसीला किसका देते हैं? है ना? किसका? ओके, शाबाश। पौलुस रसूल के लिए खुदा का शुक्र है। पतरस रसूल के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो मसीह के रसूल थे। हम अपने खुदावंद की मां यानी मुकद्दसा मरियम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। औरतों में मुबारक हैं, लेकिन दुआ किसके नाम से मांगनी? शाबाश, पक्का करना चाह रहा हूं मैं आपको। कई लोगों ने तस्लीस को भी खराब करने की कोशिश की है ना, बाप, बेटा और मुकद्दसा मरियम। ऐसे नहीं है, बाप, बेटा और रूल कुद्स, जो बाइबल की ट्रिनिटी है। हालेलुया। बहुत जल्द मैं ट्रिनिटी पर, मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं कि सर तस्लीस पर भी पैगाम दिया जाए। कई कहते जी मसीहों को समझ नहीं है तस्लीस की। भाई क्यों नहीं समझ हमें? ये तो हमारे ईमान की बुनियाद है। हालेलुया। बाप, बेटा, रूल कुद्स हमारे ईमान की बुनियाद है। आपकी दुआ में तस्लीस फिल तौहीद होना बहुत जरूरी है। मांग किससे रहे? बाप से, खुदा बाप से, जिसे यीशु भी बाप कहता है, ऐ हमारे बाप। वसीला किसका है? यीशु का। जो कुछ तुम मेरे नाम से, 12 यीशु ने यह बात कही। और दुआ का बोझ और तरतीब और तहरीक कौन देता है? रूल कुद्स, पाखरू, जो चर्च को मिला है वो देता है। और फिर आपकी दुआएं सुनी जाएंगी। दुआ क्यों सीखनी चाहिए? वो मैंने एक हारमोनियम वाले की बात बताई थी आपको। उन वाजा सीखने का शौक से उन्हें केड़ी जरूरत है भाई शर्जील साहब दी जाके मोटे छोटे घुटन दी, आप आपे ही सीख लेना। उन्हें जनाब वाजा लै लिया पैसों नाल। कईयां को इंस्ट्रूमेंट बड़े वधिया होंदे, बजाने कोई नहीं आते होंगे। वो सारी रात लगा रहना, पुठियां सीधियां उंगलां इधर तो कदी उधर। वाजा टुट गया, उन्होंने वाजा सीखिया नहीं, उन्हें वाजा आया नहीं, उन्होंने वाजा उन्हें तोड़ दिता। तो इसलिए अगर बाकी चीजों के लिए आप बांसुरी, आप देखें ना, अगर आपको सुरों का पता नहीं है तो फूका जिनिया मर्जी जोर ना मारी जाओ। कई फूक बड़ी वध मारते हैं, फूका नाल सुटते भी है ना लोगों को। मैनू भी कई पूछते तुसी भी सुट, मैं कहना जिस जोड़े सुटे हुए ने उन्होंने चुकीदा है, जोड़े डिगे हुए उन्होंने चुकीदा। आ जाओ, यसू डिगिया चुकन आया है, फूका नहीं मारी दिया। तो फूका जिनिया मर्जी बांसुरी च मारते रहो, जब तक सुर नहीं सीखेंगे उससे आवाज नहीं निकलेगी। सो बसुरियां आवाजा कढ़न नालों बेहतर है कि तुसी सीख लो, ते गलत दुआ करन नालों बेहतर है तुसी सीख लो। और जैसे मैंने बताया था कि अगर दुआ स्ट्रांग करनी है, यू मस्ट रीड, ज़बूरों का आप मुतालिया करें। स्लीपर यीशु की जो दुआ है उसमें भी ज़बूर मिलेंगे। यूना ने जो दुआ की मछली के पेट में, वहां भी ज़बूर मिलेंगे।
ज़बूरों के अंदर एक बड़ी फहरिस्त मौजूद है, तरतीब मौजूद है दुआओं की। ज़बूरों का मुतालिया करें, आपकी दुआ ठीक हो जाएगी। दुआ की मिसाल समंदर में गोता लगाने वाले शख्स की है। आपको पता है वो स्कूबा डाइविंग जिसे बोलते हैं लोग, समंदर में जो जाते हैं। हाँ जी, पिछले दिनों हम आउट ऑफ कंट्री फैनी मैनू कह रहे थे कि वो पापा हम भी नीचे चले हो। मैं क्या भाई जान दे, असी उत्ते ही ठीक हाँ, लेकिन हमें अंदर के नजारों का नहीं पता क्योंकि हम नीचे गए नहीं है। अगर कोई बगैर सीखे छलांग लगाएगा तो उसने डूबना ही है ना, लेकिन जो सीख कर जाएगा, जिसने प्रैक्टिस की हुई है, वो फिर अंदर के खूबसूरत नजारों को देखेगा। दुआ भी ऐसे ही है। जिन्होंने कलाम पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, सीखी है, तरतीब सीखी है, वो दुआ की गहराइयों में फिर जाते हैं, फिर अंदर की दुनिया को देखते हैं कि वाह कितनी हैरान कुन दुनिया है। तो यही तरीका है, वरना बेसुरी आवाजें निकलती रहेंगी। चंद एक और आखिरी बातें, फिर हम दुआ करेंगे। दुआ सीखने के लिए रुल कुद्स हमारा उस्ताद है। ज़बूरों का मुतालिया ज्यादा करें। दाऊद की इल्तिजा थी, मुझे सिखा, जैसे मां बच्चों को बोलना सिखाती है। आजकल तो बच्चे मां प्यो सिखाते हैं, अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए ने ना, कहते आप ये ठीक नहीं कह रहे। चले शुक्रिया, लेकिन मां अपने बच्चों को सिखाती है। आखिरी बात, बड़ा खास पॉइंट है। आपको पता है कुछ बच्चे खानदान का नाम रोशन करते हैं। किसका? खानदान का नाम रोशन खानदान के नाम से नहीं होता, खानदान की तरबियत से होता है। अगर कोई लिख रहा है तो लिख ले प्लीज। खानदान का नाम रोशन खानदान के नाम से नहीं होता। कईयां ने बेड़ा गर्क भी किया है अपने खानदान के नाम का। वो कहते विकी साढ़े खानदान का ना ही ना डूब दे, तो कईयां ने डूबया है, ये भी आपको पता है। खानदान का नाम रोशन खानदान के नाम से नहीं रहता, खानदानी तरबियत से होता है। आप आसमानी बाप का नाम रोशन उस वक्त करेंगे जब आप बाइबल से तरबियत हासिल करेंगे। तुसी जिन्ना मर्जी कही दो खुदा बहुत बड़ा है, बाइबल अजीम किताब है, बाइबल दुनिया की, तो वो कहेंगे आपके किरदार में क्यों नहीं नजर आ रही, आपकी तरबियत में क्यों नहीं नजर आ रही, आपकी गुफ्तगू में क्यों नहीं नजर आ रही। क्योंकि लोग बाइबल को आपकी कैरेक्टर में देखना चाहते हैं। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूं। लोग खानदान का नाम रोशन करते हैं, बच्चे कहते जी है बच्चे ने अपने खानदान का नाम रोशन करता है। या अगर कोई खानदान बहुत उनकी मशहूरी है, बड़ी दुनिया उनको इज्जत की निगाह से देखती है, तो उनके बच्चे यहां तो उस खानदान के नाम को डबो देंगे, तो यहां फिर खानदानी तरबियत से उस खानदान के नाम को और ऊपर ले जाएंगे। अब ये मसीहों पर मुनसर है कि आपका किरदार, आपकी जिंदगी, आपकी दुआएं बाइबल का, इंजील का, खुदा का नाम बुलंद करती हैं या खुदा के नाम की बदनामी का बाइस बनती हैं। और झुकें और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें।